नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम सोशल वर्क। इस वक्त मैं हूं गोमिया विधानसभा क्षेत्र, गोमिया प्रखंड अंतर्गत, जो कि चतरोचट्टी थाना क्षेत्र पड़ता है और ये हुरलुंग पंचायत के बांद्रा गांव में हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, तमाम लोगों को, हमारे झारखंड जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं झारखंडियों का दिल और दिमाग जंगलों में वास करता है और जंगलों में बसता है। ठीक उसी प्रकार आज बांद्रा गांव में लगभग 10 घरों की संख्या है। इस गांव में कहीं ना कहीं आज बीते रात हाथियों की झुंड, हाथियों की तादाद आई, जिन्होंने इस गांव के जो भी लोग हैं, इन लोगों को जैसा कहना है, जैसा बताना है कि हमारे घर खाने पीने की सामग्री भी खा चुके हैं, नुकसान कर गए हैं। जो धान का खेत है उसको भी नुकसान करके गए हैं। इन लोगों का जो घर द्वार है उसको भी फोड़ फाड़ के गए हैं, निकले हैं। आज यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि जो है इस क्षेत्र की लोकल, वो सारे लोग भी आए हैं निरीक्षण के लिए। आज उन लोगों से जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस गांव के ग्रामीणों को क्या कुछ नुकसान हुआ है। थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्षति और नुकसान क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये इन लोगों का घर है। आज का ही रात का ये घटना है। देख सकते हैं घर पूरा टूट चुका है और कहीं ना कहीं अभी यहाँ के लोग खाने पीने के लिए भी सोच रहे हैं। जो इन लोगों का चावल वगैरह था, धान, महुआ, ये सब हाथी लोग खा करके निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यही देखने के लिए आए और जानने के लिए आए कि आखिर और यहाँ पे कितना घर है और घरों में क्या कुछ नुकसान हुआ है, वो थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के जो लोकल आदमी है, इस घर का जो मालिक है, मालिकाना है, उन लोगों से थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये एक टोला है, देख सकते हैं। कैमरामैन से थोड़ा चाहेंगे कि दिखाइए चारों तरफ, उधर भी दिखाइए। ये पूरा गांव है और ये गांव में देखिए क्या कुछ हुआ है नुकसान, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानने के लिए आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अभी दूसरा घर के ओर पहुंच चुके हैं। ये घर में देखिए पूरा, कैमरामैन से थोड़ा चाहेंगे इसको भी दिखाइए। ये घर पूरा ध्वस्त करके निकल गए हैं, पूरा दिखाइए इधर। ये देखिए, इधर एक बाइक खड़ा था, उसको भी कुचल डाले हैं, बाइक को भी कुचल दिए। इधर देखिए पूरा फोड़ फाड़ के निकल गए। हम लोग थोड़ा घर में घुस लेते हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर घर में क्या कुछ नुकसान हुआ। आइए थोड़ा अंदर। ये देखिए कहीं ना कहीं ये घर उर पूरा फोड़ के निकल गए हैं। ये देखिए इन लोगों का ये घर है। कैमरामैन थोड़ा दिखाइए। ये देखिए पूरा इन लोगों का दरवाजा वगैरह, खिड़की वगैरह सब तोड़ के निकल गया हाथी लोग। जो भी उन लोगों को खाने पीने के लिए जितना भी सामान था, चावल, धान, गेहूं, महुआ, सारा चीज खा करके निकल गए हैं। और इन लोगों को बहुत सारे देखिए दरवाजा का भी नुकसान करके गए हैं हाथी लोग। ये देखिए ये दरवाजा टूट गया, ये हिल रहा है। इधर ड्रम वगैरह भी पूरा खराब कर दिया है, चपटा हो गया है। एक दादाजी है, इनसे थोड़ा जानेंगे, इनका घर है। क्या कुछ हुआ था दादाजी आज बीते रात? हाँ, आज मतलब देखिए, हाँ 9 बजे के मतलब बीच में आया और हम 2 आदमी पर्सनल हम लोग का गोतिया में था यहाँ पर, और दूसरे घर में था और पूरा घर उजाड़ दिया और चावल उवल पूरा खा गया। और वो दूसरा प्रखंड से आया था, उधर से मतलब वो आदिवासी लोग इधर से और पूरा उजाड़ करके चावल, महुआ। रात में यहाँ कुछ लोग भी थे क्या? 2 आदमी थे। उन लोगों को कुछ नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ और पूरा मतलब घर द्वार पूरा उजाड़ा गया और कोई जान का किसी प्रकार का किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। केवल इधर खजाना नुकसान हुआ, घर नुकसान। हाँ, खजाना नुकसान हुआ और घर नुकसान हुआ और वैसा कोई दिक्कत नहीं। फसल तो पूरा हुआ। अब तक अभी आप लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ आश्वासन मिला क्या? हाँ, फॉरेस्ट वाला आए थे। क्या कुछ बोल के गए? हाँ, लिख करके गए और पूरा नुकसान हुआ। घर से ज्यादा फसल में नुकसान हुआ। फसल को ज्यादा नुकसान हुआ? हाँ, फसल में ज्यादा नुकसान हुआ। हम यही करके अथी बोलते हैं। और वो आपने उधर लेडीज से, हाँ, वो अंदर ठीक है। ये था इन लोगों का घर। आज थोड़ा और 1-2 इधर है चाची सब, उन लोग से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था आज बीते रात। क्या बोल रहे हैं चाची? चावल 2-3 ड्रम था, वो सब खा गया। अच्छा, और कुछ? फसल भी जितना था सब बर्बाद हो गया। तो क्या चाहते हैं? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अभी तक कुछ आश्वासन मिला क्या? अभी कुछ नहीं मिला। हमारे साथ इस क्षेत्र के, इस पंचायत की जो मुखिया प्रतिनिधि है दिनेश महतो जी, उन्होंने भी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ है इनसे थोड़ा जानेंगे। जोहार मुखिया जी। जोहार जोहार। कैसे हैं? बहुत अच्छा है। आपके क्षेत्र, आपके गांव में बांद्रा में हाथियों का झुंड, हाथियों का तादाद घर तोड़ के चला गया। इन लोगों का जो खाने पीने का सामग्री है वो नुकसान करके चला गया है। अभी आपके द्वारा एक इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते
आपके द्वारा भी तत्कालीन इन लोगों को क्या मदद, क्या सेवा है? ये हम लोगों के द्वारा जो भी होगा विभागीय से जहाँ तक होगा हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। उसी दरमियान हम लोग सुने हाथी का आया और नुकसान किया, तो हम लोग आए निरीक्षण के लिए। तो बहुत से सब्जी वगैरह का लगाया हुआ था, फल फूल था, केला वगैरह, आम उम का पेड़ था, सबको अमरूद वगैरह सब तोड़ ताड़ के गया। धान का खेती लगाया था करीब 10 एकड़ में, तो 10 एकड़ का फसल बर्बाद किया। मिर्चा वगैरह था और घर गाड़ी। आपके द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ सूचना किया गया है क्या? जी, मैं सूचना किया था। सबसे पहले सुबह हमें पता चला तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात किए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला बोला कि हम अपना आदमी भेज रहे हैं और सर्वे करेंगे। उन लोग आए और सर्वे करके चले गए। आश्वासन दिए हैं कि जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया में चलना होगा और प्रक्रिया के आधार पर लाभ देंगे। यानी कि जो भी विभागीय प्रतिक्रिया है, अभी जो भी विभागीय स्तर से जो भी है, आप दिलाने के लिए सक्षम है, तत्पर हैं और इन लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तत्पर रहेंगे। चलिए, को हमारे इस क्षेत्र के जो ये क्या बोलते हैं जिला परिषद जी हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे कि ये इन्होंने इस गांव के लिए, इस ग्रामीणों के लिए क्या कुछ बोले हैं। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा बिमला देवी है, भाग संख्या 1 से। आप इसी क्षेत्र का जिला परिषद है? जी जी जी, आपका माध्यम से चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, मेरा हुरलुक पंचायत में हम यहाँ पर उपस्थित हमारे मुखिया जी है, जो है यहाँ का किसान लोग सो सब है। और यही हम कहना चाहते हैं कि जंगलों हाथी यहाँ पर नाम है और बहुत बहुत बेहतर यहाँ नुकसान किया है। हम यही कहते हैं कि देखिए, सरकार को कि संज्ञान लेना होगा और संज्ञान हम लोग भी लेंगे और तहत पर हम लोग निरीक्षण में हम लोग। आप तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, तो आपको तो इस विषय में ज्यादा सरकार को अवगत करवाना चाहिए। करेंगे करेंगे हम लोग। यही पर हम धरातल में आए हैं और धरातल में हम संज्ञान पूरा लेंगे और सरकार यहाँ हम लोग। आपका क्या कुछ बात हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से? नहीं नहीं, मेरा बात तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब तक अभी नहीं किए हैं? नहीं 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 किए। और मेरा आप क्या निरीक्षण के लिए आए हैं? हाँ, हम निरीक्षण के लिए आए हैं और मेरा सूचना हुआ कि चलो जंगली हाथी आया है और बहुत किसानों लोग का यहाँ। जैसा कि ग्रामीणों ने यहाँ पे बहुत सारे नुकसानों को बताया है, आपने यहाँ पे आए और सर्वे किए, निरीक्षण किए, तो आपके माध्यम से क्या कुछ देखे, आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत यहाँ देखे, बहुत मैंने किसान लोग का यहाँ खतरा हुआ है, नुकसान हुआ है, बहुत बहुत नुकसान हुआ है खेती में। जैसे गरीब लोग यहाँ लगातार महीने से लगाते हैं हम लोग। आपके द्वारा भी तत्काल इस क्षेत्र के या फिर इस ग्रामीण के या फिर जिनको नुकसान हुआ, आपके द्वारा भी तत्काल यहाँ पे तिरपाल वगैरह या फिर चावल वगैरह का कुछ मदद किया जा रहा है क्या? करेगा सरकार, करेगा। और हम लोग एकड़ में मैंने तो सरकार के लिए मतलब आप विभागीय स्तर से आप करेंगे। नहीं तैयार हैं? आपके अंदर से कुछ अभी नहीं है तत्काल? नहीं नहीं, करेंगे तत्काल के लिए। हम यही कहना चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं मिले हैं, उनको से हम बात रखेंगे और यहाँ जो हम लोगों को खतरा हुआ है हम भरपाई करेंगे। कि कितना दिन तक हो सकता है, कितने दिनों के अंदर? देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए, आप कहिएगा तुरंत नहीं होता है कुछ। हम लोग फिर थोड़ा सा समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ये वाला हम कहेंगे। देखिए, हम लोग क्षेत्र जो है मेरा 7 पंचायत के, इधर के कुछ को हम लोग समस्या नहीं है, हर तरीका से समस्या है। कोई सोच के हम लोग का इधर के कुछ के मने हम लोग का अथी नहीं है। कहने यही चाहेंगे सरकार को, देखिए जंगली हाथी आया और यहाँ हम लोग पूरा खतरनाक किया है, पूरा हम लोग का नुकसान किया है। ये वाला हम लोग भरपाई कैसे करेंगे, हम लोग पर हम आपके स्तर से हर संभव मदद के लिए आप लोग तत्पर हैं इन लोगों के लिए? हाँ जी जी जी, करेंगे हम लोग। चलिए, ये थे यहाँ के ग्रामीण और कुछ बोल रहे हैं मुखिया जी, इनसे भी थोड़ा पूछ लेते, क्या बोल रहे हैं? फॉरेस्ट से आग्रह है कि हम लोगों को जो देहात एरिया में जंगल में लोग बसे हुए हैं, उन लोग का लाइट यानी टॉर्च जो रहता है वो सुविधा रहता है। टॉर्च रहता है तो हाथी के आंख में मारता है तो हाथी भागता है, इसलिए टॉर्च की सुविधा भी होना चाहिए जंगल। क्या चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी इस जंगल में घर है उन लोगों के कम से कम टॉर्च गिफ्ट किया जाए? जी, टॉर्च देना चाहिए और जो सुविधा है और एक सरन आता है वो सरन भी होना चाहिए। सरन बजाने से भी हाथी भागता है। अभी हम लोग फॉरेस्ट को कॉल करते हैं तो फॉरेस्ट हजारीबाग या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितने घंटे के अंदर इधर आया था मदद के लिए? मदद के लिए जैसे सूचना हुआ 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में आ गया था, उसमें कोई दोषी नहीं है। उन लोग को सूचना मिला तो आया। बहुत पहले भी हाथी आता था तो हम लोग उन लोग को सूचना करते थे, हाथी तत्काल जो दिखता था उसको भगाने का काम किया है फॉरेस्ट वाला। सरन बजा के सरन लाता था, लाइट लाता था, उससे हाथी को दूर किया गया है।
चलिए, ये थे इस क्षेत्र के, इस गांव के, इस जिसका नुकसान हुआ था वो सारे मालिकाना लोग थे। और यहाँ पे पहुंचे थे दो जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं, हुरलुंग पंचायत के वर्तमान मुखिया दिनेश महतो जी और इस क्षेत्र के जिला परिषद बिमला देवी जी। इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया कहीं ना कहीं इन लोगों का जो क्षति हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसका भरपाई के इन लोग हर संभव मदद के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। अब देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ के लोगों का, यहाँ के घर के जो भी है, इन लोगों का जो खाने पीने का सामग्री था वो भी कहीं ना कहीं हाथियों के द्वारा सब खा पी के निकल गए हैं। ये देखिए, इन लोगों का जो घर में ड्रम रहता है चावल के लिए, वो भी इनको छेद कर दिया गया हाथियों के द्वारा। ये चपटा हो गया, देख सकते हैं पूरा इसमें एक ड्रम भरा हुआ चावल था, अभी कुछ भी नहीं बचा है। मात्र इसमें देख सकते हैं 1-1.5 किलो जैसा बचा है चावल, बाकी का पूरा चावल खा चुके हैं हाथी लोग। जो हाथियों का झुंड है, हाथियों का जो तादाद है, वो अभी भी निकला नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोग इसी जंगल पे हो और हाथी लोग इधर घूम रहे हैं। अभी इधर का जो फसल वगैरह उसको सब नाश कर रहे हैं। देखिए, जा रहे हैं हाथी लोग। इधर हम लोग अभी सामने आए हैं, में भी इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है फसल। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है, मुखिया और जिला परिषद, उन लोगों के द्वारा आप लोगों को भी मैं अवगत करवाया, उन लोगों के माध्यम से पूछा कि आखिर इन लोगों का क्या कुछ नुकसान हुआ है। वही नुकसान आज आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं। अभी हम लोग खेत पे हैं, देख सकते हैं ये हाथियों का पूरा खेत दिखाइए, कैमरामैन से चाहेंगे। ये पूरा खेत देखिए, कुचल डाला है हाथी लोग, सब खा पी के बराबर कर दिया है। इन लोगों को फसल का भी नुकसान हुआ है, फसल का भी बर्बादी करके गए हैं। देख सकते हैं ये धान का खेत है, इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे ग्रामीणों को इधर देखिए, लकड़ी बिकड़ी के जो भी रखा था इधर उधर सब बर्बाद करके निकल गए हैं। अभी इस क्षेत्र के, इस गांव के एक जनसेवक के रूप में, समाज कल्याणकारी के रूप में काम करते हैं साबिर अंसारी जी। उनसे थोड़ा जानेंगे कि ये भी इस घरों का निरीक्षण करके आ रहे हैं, संरक्षण करके आ रहे हैं, देख रेख करके आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या देख के आए हैं साबिर जी? जैसे हम यहाँ देखे कि घर पूरा तहस नहस हो गया है और यहाँ जो लोग थे काफी, उन लोग जान और माल का दोनों खतरा था, काफी बचाव के साथ बचा। हमको लगता है कि आज घर नहीं बल्कि जान भी जा सकती थी और असुविधा नहीं होने के कारण यहाँ पर यह घटना घटी है। अगर सरकार और गांव के प्रतिनिधि लोग ध्यान देते हैं, यहाँ लाइट का सुविधा होता, तो हमें लगता है कि ये घटना से ये गांव बच सकता था। लेकिन यहाँ काफी दिक्कतें का सामना करने के बावजूद भी यहाँ सुविधा नहीं है, उसके कारण घटना घटा, निंदनीय घटना है। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि किसी तरह इन लोगों को भरपाई, चाहे घर के माध्यम से हो या फिर जो क्षतिग्रस्त हुआ है, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से हम आग्रह करेंगे कि इनको किसी तरह भरपाई किया जाए। चलिए, और अभी ये इस गांव में आए तो इस घरों को देखे आप ले, क्या इसमें कोई लोगों का भी कुछ खतरा हुआ क्या, लोगों को जान माल का? अभी तक जान माल का खतरा नहीं है, लेकिन असुविधा के कारण हमें लगता है कि अगर सुविधा होता यहाँ पर तो जान माल का खतरा नहीं होता। लोग काफी बचाव के साथ पीछे से निकल गए और हाथी का झुंड आगे से था, इसलिए कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ। चलिए, ये थे साबिर जी जो कि इस गांव के एक समाज कल्याणकारी है। एक दादाजी है, उनसे थोड़ा जानेंगे। कहाँ जा रहे हैं दादाजी? हम बलिया ग्राम के बंदरा टोला में हैं। यहाँ पर हाथी का जो झुंड आया था, घर नुकसान हुआ, खेती धान खा गया, केला खा गया, वही देखने के लिए आए हैं। तो ये नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई के लिए अभी तक सरकारी द्वारा या फिर विभागीय द्वारा कुछ आश्वासन मिला क्या? ना, अभी तो नहीं, अभी लिख पढ़ के दिया जा रहा है, उसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सरकार पर। लिखने पढ़ने के लिए कौन कौन आए थे इधर? हाँ, अभी तो जिला परिषद सदस्य आए हैं। और कौन आए? और क्या आए थे, फॉरेस्टर आए थे, देख के ही चले गए। सिपाही, मुखिया जी भी आए हैं? हाँ, मुखिया जी भी आए हुए हैं। क्या कुछ बोल के गए उन लोग? अभी आश्वासन दिए हैं कि हाँ ठीक है, फार्म भर के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कुछ मदद के लिए तत्पर। अभी हम लोग दूसरा घर के सामने आ चुके हैं और यहाँ पे जो रात में थे, सोए थे, उन लोग से थोड़ा बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज रात की घटना में क्या कुछ हुआ था। जोहार दादाजी। क्या नाम हुआ? चंद्रदेव महतो। चंद्रदेव महतो। रात में हाथी आया, कैसा अनुभव हुआ? खपरा गिरा रहा, करकेट गिरा रहा था, हाथी गिरा रहा था,
तो हम बाहर निकले तो आ गया यहाँ हाथी, तो हम लोग अंदर घुस गए। तो डर लग रहा था? हाँ, बेड लगा के बैठे गए हम। हाथी लोग को कुछ बोले थे क्या रात में? नहीं मारने भी नहीं लिए? नहीं, कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं। डर से? हाँ, तो हाथी लोग जब घर गिरा रहा था आपको क्यों नहीं बोले? आपका घर नुकसान हो रहा था, आप डर गए क्या? डर से हम लोग घुस गए अंदर। आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कौन कौन थे आप लोग रात में यहाँ पे? आप भी थे चाची? क्या हुआ था? क्या रात के समय में हम निठना मोबाइल कुछ ना ले अंधार ले टिकल थी कि चल बड़का घर में ढुके ले लिए गरू, तो कहते बचपन के गिरा लग ओकर घरवा गिर गए, तो चल चल गीतवा घरवा में धस गए, चल बचपन दबा जीथुन, तो हम कहलिए कि हाँ सब हेते। तो निकल के देखो तो से लेटवा निझा गए, टर्चवा बाहर के आवो खोसरा तो आके यहाँ पहुँच गल दुरिया ठिना, तब देखो तो एकरा कौन की जगदम्बा में आ गल थून चलना लगा के ओरिया लगा, तो ओकरा कुछ ना बोल। तकर बाद सब घर में तो तोनी दरवाजा उरवाजा बंद करके सूत गए, गाछ सब तोड़े लगल थे? बैठ गलिए सुतलिए ना, डर से एकदम ई को थुन ना ओकर घरवा गिरा रहे, करकटवा गिरा रहे सुलंदरा ला, तो हमको ये ना आए तो यहाँ तोड़ रहे विजया ला घरवा, तो और कटहर में तोड़े ला थीन, तो हमने ठीक कुछ ना आलो घड़ी उड़ी, तो हमने की जान 9 बजे आयल थीन। ये 9 बजे रात का घटना है? हाँ, तो यहाँ गेल 2-2:30 बजे यहाँ से निकल 3 बजे। अच्छा, 9 बजे रात को हाथी आया, इधर पूरा तोड़फोड़ मचाया, इधर जो भी खाने पीने वाला था वो खा के निकला, और 3 बजे करीब यहाँ से निकला है। हाँ, रात को तो डर लगा, हम पूरा देख लिया, एक गोड़वा उधार ला, ये गोड़वा इधर ला, टालियां सामने पर में देख लिया। चलिए, ये थे इन लोगों की समस्या, और एक और घर है वो भी देखना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या नुकसान हुआ। जो घर में करकट है उसको भी तोड़ दिया गया है हाथियों के द्वारा। ये देखिए पूरा इन लोगों को तोड़ फोड़ मचा दिया गया है। ये है इन लोगों का घर, देखिए टूट फूट गया है। और इधर भी देखना चाहेंगे अंदर क्या कुछ हुआ है, इधर भी शायद किधर टूटा है। ये देखिए इधर घर को हॉल कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो जानवर का जो चारा है, ये पोरा देखिए, इधर भी हाथी लोग आया, घर को पूरा फोड़ फाड़ दिया है। देखिए इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस बांद्रा गांव में। कहीं ना कहीं इस गांव के ग्रामीण लोग बहुत दुख के साथ अभी झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से और इस सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी क्या कुछ नुकसान हुआ है चाचा जी? हमारा तो यही घर पूरा क्रिकेट सीट था, पूरा तोड़ फोड़ दिए, दीवार भी उधर तोड़ दिए हैं। वो पुराना घर में था, उसमें भी क्रिकेट था, थोड़ा 2-3 सीट वो भी टूट गया है पूरा। उधर तो दीवार पूरा ही गिर गया पुराना घर वाला। क्या चाहते हैं सिस्टम से? घर चाहिए, मकान? वो घर हमको आप क्या सरकार क्या मदद करेंगे हम लोग को? क्या इंदिरा आवास वगैरह वो आवास अभी तक कुछ जिसे इसका इंदिरा आवास नहीं है, और जो भी नुकसान हुआ है इसको मतलब फॉरेस्ट डिपार्ट से कुछ मिलना चाहिए, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। इंदिरा आवास गाँव में किसी को अब वो आवास, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास किसी को मिला? भी नहीं मिला यहाँ कोई भी। चंद्रदेव महतो यहाँ मिला है, कोई भी मुखिया जी के यहाँ पूछ लीजिए, कोई भी आता है भी लेकिन कैंसिल हो जाता है। मुखिया से संपर्क किए थे? हाँ, संपर्क भी हम बता कुछ बोले थे मुखिया कि यहाँ पर नहीं आता। एक आदमी का आया और यहाँ चंद्रदेव महतो का, और दूसरा कुछ इंदिरा आवास किसी को मिला भी नहीं। आप लोग अभी यही टूटे फूटे घर में रह रहे हैं? जितना भी है मतलब वो जो कुछ भी नुकसान क्या बोल रहे हैं चाची? बोले हैं कि हमको घर तो तोड़ फाड़ दिया जगदम्बा में, लोग रहने को हम कुछ व्यवस्था देगा तो हम रहेंगे कहाँ? यह अथी है आप लोग को अभी रहने में दिक्कत हो रहा है। हाँ, जो हमारे डांगर गरु आदमी सब वो घर टूट गए, तो हम रह के कुछ तो व्यवस्था चाहिए। तत्काल के लिए अभी कोई सेवा के लिए कोई सिस्टम के अधिकारी लोग आए थे क्या? आया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या बोल के गया? हमने इनसे बात ना भेल, ओकर से बात हमने से ना भेल। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, ये घर के सिवा यही घर है, इसके अलावा इसको कहीं नहीं। बस तो यह टाइम का अभी तक आपको आवास मिला क्या? नहीं मिला ना, हमारे से ना मिला। तो आप मिले क्या अब आवास के लिए कभी मुखिया सरपंच से? नहीं ना करो से तब हम कर ले कि हमरा रहे खातिर कुछ तो व्यवस्था सरकार हमरा कुछ मदद करते कि ना करती हो, क्योंकि ओहो घर में जब हम तोड़ फाड़ हो गए, ओहो हो गए, हमरा रहे के अभी ठिकान ना रह गए।
दोनों घर में बर्बाद हो गए। हम अबे तो रहबे कहाँ। अभी इनको हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं इन लोग दुख और पीड़ा से जूझ रहे हैं। इन लोगों का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी नहीं मिला है, अबुआ आवास योजना है वो भी नहीं मिला है। इन लोगों का जो खपरेल वाला घर है, जो करकेट वाला घर है, वो भी कहीं ना कहीं हाथियों के झुंड के द्वारा, हाथियों के तादाद के द्वारा तोड़ दिया गया।